किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के आलू बिजनेस पाठशाला में आपका स्वागत है। जब बात बिजनेस की हो तो मुनाफा सबसे पहले आता है। आलू के बिजनेस में मुनाफा कमाने का जो एकमात्र फॉर्मूला है वो ये है कि भाव गुणा उत्पादन में से हम लागत माइनस करते हैं तो मुनाफा आता है। ध्यान देने वाली बात है कि भाव बाजार का हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उत्पादन बढ़ाना और लागत को कम करना हमारे हाथ में है। आपको एक बात मैं बता दूं कि कई बार हम प्रति एकड़ लागत कम करने के चलते प्रति किलो लागत बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखिए कि व्यापारी आपको प्रति किलो के भाव देता है, प्रति एकड़ का नहीं, इसलिए प्रति किलो भाव कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रति किलो भाव कम करने के लिए आपको एग्री इनपुट सीड की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी है ताकि उत्पादन ज़्यादा आए। इस वीडियो श्रृंखला में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे जिससे उत्पादन बढ़ाई जा सकती है और प्रति किलो लागत घटाई जा सकती है। वो 3 प्रमुख बिंदु हैं सीड की क्वालिटी और किस्म, मौसम और क्रॉप मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रिज एंड फरो मेथड की बुआई फ्लैट बेड मेथड की बुआई से बेहतर है। आज हम रिज और फरो मेथड की बात करेंगे, जिसको कि हम मेड़ और नाली पद्धति कहते हैं, जो कि परंपरागत फ्लैट बेड यानी कि समतल पद्धति से कहीं ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। इस विधि में खेत की मिट्टी को ऊंचा उठाकर रिज बनाए जाते हैं और बीज इन्हीं रिज पर बोए जाते हैं। इस छोटे से बदलाव से बहुत फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि पानी की बचत, कीटों की सुरक्षा और बेहतर उपज। पानी की बचत और नमी बनाए रखना। जब बारिश होती है या आप सिंचाई करते हैं तो पानी रिज के बीच खाली जगह यानी कि फरों में जमा होता है। ये पानी लगभग 1 हफ्ते तक मिट्टी में बना रहता है, जिससे पौधों को लगातार नमी मिलती है और बार बार सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये विधि उन इलाकों के लिए फ़ायदेमंद है यहाँ पानी की कमी है। इस तरह ये एक सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देती है। दूसरे, इससे कीटों से सुरक्षा मिलती है। आलू को कंदों की रक्षा होती है। जब कंद मिट्टी के अंदर अच्छी तरह ढके रहते हैं तो पोटैटो ट्यूबर मॉथ एक कीट है जो कंदों तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरे, जो आपके कंद हैं वो धूप से भी बचे रहते हैं और हरे होने से बच जाते हैं। जब आलू हरे होते हैं, जब उनको सनलाइट मिलती है तो उनमें एक सोलानिन नाम का एक पदार्थ होता है जो आलू में बन जाता है, जो कि विषैला होता है और आलू को कड़वा बनाता है। इससे कंदों को बढ़ने में अच्छी जगह मिलती है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, कंदों को मिट्टी में फैलने और आकार लेने के लिए जगह मिलनी चाहिए। रिज और फरो विधि से ये जगह उसको मिलती है। फ्लैट विधि की तुलना में रिज विधि से अधिक उत्पादन मिलता है। अब हम बात करेंगे कि रिज को बनाना कैसे हैं। आप ये रिज हाथ से भी बना सकते हैं या मशीन से भी बना सकते हैं। अगर हाथ से बनाना है तो उसके लिए आपको खुरपी, गैंती या अन्य औजारों का उपयोग किया जाता है। बीज को रिज की चोटी पर लगभग 6 इंच यानी कि 12 सेंटीमीटर नीचे बोना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी नमी मिले और अंकुरण सही हो। रिज बनाते समय पीछे की ओर चलते हुए एक एक रिज को जांचते जाएं और जहां ज़रूरत पड़े वहां उसको ठीक करते जाएं। अगर आपकी खेती ढलान वाली है तो खास आपको ध्यान देना है कि अगर ढलान आपकी इस तरह से है तो आपको रिज इस तरह से बनाने हैं ताकि जो पानी है वो बह ना जाए और जो सारा का सारा पानी मिट्टी नीचे सोख ले। अगर आपने मशीन से रिज बनाने हैं तो उसके लिए मशीन्स आती हैं जो ट्रैक्टर के साथ चलती हैं। इससे समय की बचत होती है और इसमें लेबर भी बहुत कम लगती है। इस मशीन से आप बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास बहुत बड़ी खेती है तो एक ही दिन में आप कई खेतों में मशीन से रिज बना सकते हैं। रिज में जो मिट्टी है वो ढीली होती है और पौधों की जड़ों को और कंदों को अच्छी तरह हवा मिलती है, जिससे वो सांस ले पाते हैं और कंद बेहतर तरीके से विकसित होते हैं। आज हमने जो बात की है उसका सारांश ये है कि अगर आप रिज और फरो मेथड को अपनाते हैं तो उससे पानी की बचत होती है। दूसरे, जो कीट हैं उनसे सुरक्षा मिलती है, धूप से सुरक्षा मिलती है, आलू हरे नहीं होते हैं। अगर आप मशीन से उसको यूज़ करते हैं तो आपको उसमें समय की बचत होती है और आपको उसमें जो मजदूरी कम लगती है। अगर आप आलू की खेती से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो रिज और फरो मेथड को अपनाएं। यही आज का सारांश था। धन्यवाद।